जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। तो आखिर रेलवे ने अपनी भर्तियों का पिटारा खोल ही दिया है और रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की एक बार फिर से यहां पर 1.5 लाख वैकेंसी का नोटिफिकेशन आज जारी हो चुका है। अब देखिए, आप सभी लोग यहाँ पर पूरी तरह से, जैसा कि मैंने थंबनेल लगाया था, तो उस थंबनेल को देखकर आपने यहाँ क्लिक किया और क्लिक करके आप वीडियो पर आ गए और वीडियो को यहाँ तक देख लिया। तो देखिए, अभी यहाँ पर इसी तरह से आपके साथ हो रहा है, इसी तरह का छलावा, इसी तरह का धोखा, इसी तरह की चीटिंग आपके साथ हो रही है, जो कि काफ़ी सारे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ पर थंबनेल में देखिए कोई सी भी वैकेंसी आ रही है तो उसको रेलवे के साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं। जीडी की वैकेंसी आ गई तो यहाँ रेलवे वाले छात्रों के लिए खुशखबरी, कोई और वैकेंसी BSSC की वैकेंसी आ गई तो रेलवे वाले छात्रों के लिए खुशखबरी। अब आप खुद बताइए कि रेलवे का छात्र परेशान होता है इस वजह से? आप खुद बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आप इससे भ्रमित होते हैं या फिर नहीं होते हैं। क्या इस तरह की घटनाएं आपके साथ हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं? हर चैनल वाला आपको इस तरह से भ्रमित कर रहा है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं पिछले 15-20 दिनों से इस चीज़ को नोटिस कर रहा हूं कि यहाँ पर जो ऐसी चीज़ें हैं वो क्यों कर रहे हैं। आखिर रेलवे की वैकेंसी नहीं आई है तो आप कम से कम स्टूडेंट को मोटिवेट करने की बजाय उन्हें आप डीमोटिवेट क्यों कर रहे हैं? ऐसा करके क्यों उनके साथ खेल रहे हैं? एक तरह का मतलब ये खेल हो गया उनके साथ। तो ऐसा ना करें, क्योंकि देखिए, रेलवे का जो स्टूडेंट है उसे सही इन्फॉर्मेशन दीजिए कि वैकेंसी कब तक आएगी, वैकेंसी के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या आप रेलवे से यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर कांटेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कोई ट्विटर कैंपेन कर पा रहे हैं या कोई और चीज़ें आप कर पा रहे हैं यहाँ पर। तो वो चीज़ें आप यहाँ पर स्टूडेंट के सामने रखें ना, आप ऐसी चीज़ें क्यों फैलाते हैं? और साथ ही साथ यहाँ देखिए, अभी एक नोटिस यहाँ पर रेलवे ने जारी किया कि 2025 में जो ज्वाइनिंग देनी थी उन्हें थोड़ा सा पहले यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, और उसमें भी कोई डेट मेंशन नहीं है कि यहाँ पर 2023 के लास्ट तक ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। उसमें सिर्फ ये कहा है कि जल्द से जल्द यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि उन्हें ज्वाइनिंग दे दी जाए। उसमें भी ऐसा कोई डेट मेंशन नहीं किया गया है। हाँ, ये है कि 2025 तक नहीं खींचा जाएगा, थोड़ा जल्दी दे दिया जाएगा, लेकिन उससे ये कहाँ अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ पर रेलवे जो है वैकेंसी जारी कर देगा। अब इस नोटिस से तो ऐसा कोई जाहिर नहीं होता है ना। तो यहाँ पर चीज़ें ये हैं कि वैकेंसी आनी है, ये बात हम भी मानते हैं, लेकिन यहाँ पर छात्रों को परेशान तो ना करें, छात्रों को मिसगाइड ना करें। बस यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ। जितने भी स्टूडेंट यहाँ तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी यहाँ पर मिसगाइड ना हो। देखिए, वैकेंसी जब आएगी तो वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर आएगा, और जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो उनसे आप बचकर रहें और अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करें, क्योंकि वैकेंसी यहाँ पर आना तय है। देखिए, वैकेंसी आने के पीछे मैं आपको ये भी बता दूँ कि वैकेंसी कब तक आएगी और यहाँ कितने पद खाली हैं और कितने पदों पर वैकेंसी आएगी। देखिए, कोई भी चीज़ अगर RTI के थ्रू बाहर आती है ना तो वो बिल्कुल लीगल होती है, उसमें कोई भी चीज़ फेक नहीं होती है। और RTI के थ्रू ही ये पता लगा था कि 2.74 लाख पद यहाँ पर रेलवे के अंदर खाली है। 1,45,000 40,000 के आसपास में यहाँ पर काम चल रहा है। अगर हम मान लें 1,40,000 पे काम चल रहा है, और अगर 2.74 की ही हम बात कर लें तो लगभग यहाँ पर अभी भी 1,30,000 तो उस टाइम के हिसाब से खाली है। और उसके बाद तो आप खुद देखिए कितने सारे नए स्टेशंस यहाँ पर बन चुके हैं रेलवे के, और कितनी सारी नई ट्रेन्स यहाँ पर चलाई गई हैं। तो नई ट्रेनें जब चलती हैं तो यहाँ पर जो मैन पावर है, जो एम्प्लॉयज़ है, उनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। साथ ही साथ नए स्टेशन बनते हैं तो फिर से एम्प्लॉयज़ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और यहाँ पर रिटायरमेंट वाले जो पुराने एम्प्लॉय हैं, जो रिटायर होते जाते हैं, तो उनके स्थान पर भी यहाँ पर नए एम्प्लॉय चाहिए होंगे। तो इस वजह से जो रेलवे के अंदर पिटारा है, जो रेलवे की वैकेंसी है, वो यहाँ पर 2.74 नहीं है, यहाँ पर आपका मान लीजिए 3 लाख के आसपास यहाँ पर ये वैकेंसी जाएगी। 3 लाख प्लस ये वैकेंसी हो जाएगी जब ये नोटिफिकेशन आउट होगा, जब पूरी यहाँ पर डिटेल ली जाएगी। अब इसमें से रेलवे कितनी वैकेंसी निकालता है ये रेलवे के ऊपर डिपेंड करेगा। हो सकता है रेलवे यहाँ पर 1 लाख वैकेंसी को ही यहाँ पर इस साल निकाले, और हो सकता है यहाँ पर रेलवे पूरी वैकेंसी इस बार निकाल दे। लेकिन चुनाव से पहले यहाँ पर वैकेंसी आपके पास होगी, ये 100% गारंटी है। यहाँ पर हो सकता है वैकेंसी में थोड़ा सा डिले हो रहा है। वैकेंसी अगर हम बात करें ALP टेक्नीशियन वाले, काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पूछते हैं कि सर क्या वैकेंसी आएगी, या फिर पिछले 1.5 साल से जो काफ़ी सारे चैनल वाले कोर्स चला के बैठे हैं ALP टेक्नीशियन का, वो ज़बरदस्ती ऐसे ही चला के बैठे हैं। देखिए, वैकेंसी आएगी, इसमें कोई यहाँ पर इस वैकेंसी को नहीं रोक सकता। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि 2018 के बाद ALP टेक्नीशियन की वैकेंसी ली ही नहीं गई है। 2 और 3 पूरे 5 साल यहाँ पर अब कंप्लीट हो जाएंगे। पूरे 5 सालों से यहाँ पर ALP टेक्नीशियन के पद नहीं भरे गए हैं। साथ ही साथ RPF कांस्टेबल की वैकेंसी तो देखिए कितना लंबा टाइम हो गया। उसके भी यहाँ पर 2019 में अनाउंसमेंट, खुद रेल मंत्री ने यहाँ पर अनाउंसमेंट किया था कि 9,000 प्लस पदों पर यहाँ पर भर्ती आएगी RPF कांस्टेबल और SI की, लेकिन वो भी अभी तक नहीं आई है। तो इस बार वो वैकेंसी भी आनी है। सरकार को सारी चीज़ें पता है कि उन्होंने क्या अनाउंसमेंट कर रखे हैं। ट्विटर क्या वो नहीं चलाते हैं? आपको क्या लगता है वो नहीं चलाते हैं? आपको क्या लगता है वो लोग यूट्यूब नहीं चलाते हैं? तो उन लोगों तक भी सारी खबरें जा रही हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर जा रही हैं, और वो लोग भी अपना एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं, एक प्लान तैयार कर रहे हैं कि किस टाइम पर वैकेंसी को लेकर आना है और किस तरह से यहाँ पर इसको जो है निकालना है।
तो वैकेंसी आएगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और किसी को अगर ऐसा लग रहा हो कि ये हर बार आते हैं और वीडियो बना के ये कह देते हैं कि वैकेंसी आएगी 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 और वैकेंसी आती नहीं है, तो आप छोड़कर चले जाएं, आप तैयारी मत कीजिए, आप कुछ और कर लीजिए, वो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आपको हमारे ऊपर भरोसा है और आपने हमारा पिछला रिकॉर्ड देखा है, तो अभी से तैयारी करना चालू कर दीजिएगा, क्योंकि जब वैकेंसी आ जाएगी तो उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। और उस टाइम पर जो लोग आज से ही तैयारी कर रहे हैं ना, वही लोग यहाँ पर रेस में आगे रहेंगे, क्योंकि आप जो है उस टाइम तैयारी करना शुरू करेंगे और प्रेशर में तैयारी करना शुरू करेंगे, ध्यान रखिएगा। और जो लोग आज से तैयारी कर रहे होंगे वो उस टाइम तक तो अपना कोर्स भी कंप्लीट कर चुके होंगे, अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे। जितनी भी चीज़ें यहाँ पर रेलवे के अंदर पूछी जानी है वो सारी चीज़ें वो एक बार दो बार पढ़ डालेंगे और उसके बाद वो सिर्फ रिविज़न करेंगे और मॉक टेस्ट देंगे। और जब वो मॉक टेस्ट देंगे तो यहाँ पर आप खुद सोचकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब वो मॉक टेस्ट देने लग जाएंगे और जब वो इतने सारे मॉक टेस्ट दे डालेंगे तो जिस दिन ओरिजिनल पेपर आएगा तो उस पेपर को वो किस तरह से क्रैक करेंगे ये आप भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो इसलिए तैयारी तो आपको आज से ही करनी है। और तैयारी करनी कहाँ से है, इसके लिए भी हमने आपको नीचे हमारा कंप्लीट कोर्स बनाकर दिया हुआ है, जिसमें कि आप रेलवे का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए कंप्लीट कोर्स है। 12 बुक का आपको कॉम्बो मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में। 12 बुक्स का आपको यहाँ पर PDF मिल रहा है, जिसके अंदर आपका कंप्लीट साइंस, जनरल साइंस, जिसमें कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, एनवायरमेंटल साइंस हो गया, पूरा NCERT आपको उसके अंदर NCERT का पूरा सार आपको मिल जाएगा। इससे बेस्ट बुक शायद ही आपको कोई और मिले, तो वो उस कॉम्बो में वो PDF आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर रीजनिंग कंप्लीट मिल जाएगी। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर रेलवे के अंदर आज तक पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैथ्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन रेलवे के अंदर आज तक पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे विद डिटेल। ऐसा नहीं है कि ABCD करके आपका आंसर दिया रहेगा, विद डिटेल हर क्वेश्चन की यहाँ पर पूरी डिटेल आपको दी जाएगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो स्टैटिक जीके, पूरा स्टैटिक जीके आपको उसके अंदर मिल जाएगा। जितने भी रेलवे के अंदर स्टैटिक जीके के क्वेश्चन किए हैं यानी कि पूछे गए हैं वो आपको उसके अंदर मिल जाएंगे पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। साथ ही साथ यहाँ पर NTPC का CBT 2 जो हुआ था उसके भी सारे क्वेश्चन आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर NTPC जो हमारा CBT 1 हुआ था उसके भी सारे क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। यानी कि रेलवे के अंदर आज तक जितने एग्जाम हुए हैं सभी एग्जाम्स का कॉम्बो आपको मिल रहा है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में। आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं, अगर आपको बिलीव है हमारे ऊपर तो प्लीज परचेस कीजिएगा और वहाँ से पढ़ाई करना आज से ही चालू कर दीजिएगा, क्योंकि जिस दिन यहाँ नोटिफिकेशन आउट होगा तो उस दिन आप ये सारी चीज़ें अपनी तैयार रख लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट दीजिएगा। जिस दिन वैकेंसी आउट होगी तो उसके बाद हम यहाँ पर मॉक टेस्ट भी अपना स्टार्ट कर देंगे। साथ ही साथ यहाँ देखिए ALP टेक्नीशियन वालों के लिए मैं एक चीज़ बता दूँ कि ALP टेक्नीशियन की वैकेंसी किसी भी टाइम अनाउंस हो सकती है। हो सकता है कि यहाँ पर अक्टूबर में ही अनाउंस हो जाए, हो सकता है नवंबर में अनाउंस हो जाए, और हो सकता है कल ही यहाँ पर नोटिफिकेशन आपका जारी हो जाए। यहाँ पर ALP टेक्नीशियन के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ऑफिशियल चीज़ें हैं, जिसकी बात यहाँ पर RTI आती है तो वो ऑफिशियल ही आती है, और उसका मुद्दा भी यहाँ पर बार बार राज्यसभा में उठाया गया, तो ऐसे ही तो यहाँ पर उठा नहीं रहे होंगे ना मुद्दा। तो यहाँ पर जो वैकेंसी है वो तो इतनी खाली है ही रेलवे के अंदर। अब बात है कि रेलवे भरेगा कब। अब रेलवे को भरना तो तय है, हो सकता है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद वैकेंसी निकालना तय है, क्योंकि यहाँ पर सरकार को भी पता है कि 2024 के अंदर मई में लोकसभा चुनाव होने हैं, और लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पर वैकेंसी को आउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर छात्र जो है वो बहुत बड़ी संख्या में है, उनको निराश करना बहुत भारी पड़ सकता है यहाँ पर सरकार को। तो सरकार ऐसी गलती तो नहीं करेगी, ये बात आप भी समझ रहे होंगे। और सरकार को भी पता है कि छात्र को निराश करना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाएगा, तो इसीलिए वैकेंसी को निकालना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी एक ऐसी वैकेंसी है जो कि बम्पर वैकेंसी आती है। और मैं तो कहता हूं कि रेलवे के लिए यहाँ पर हर साल वैकेंसी का कैलेंडर यहाँ रेलवे को जारी कर देना चाहिए। हर साल आप SSC की तरह यहाँ पर क्यों नहीं कर देते अपने आप को, यानी कि 20,000 25,000 वैकेंसी आप हर साल निकालिए ना, 15-20 हज़ार वैकेंसी हर साल निकालिए और हर साल एग्जाम लीजिए, ताकि स्टूडेंट भी परेशान ना हो। आप 3-4 साल 5 साल में एक बार वैकेंसी निकालते बम्पर और फिर उसे 3-4 साल तक लेकर चलते रहते हैं। इस बार भी अगर वैकेंसी आती है तो ये वैकेंसी भी आप मान के चलिए, क्योंकि नॉर्मल से नॉर्मल वैकेंसी यहाँ पर 1.5 से 2 साल लगते ही हैं। आप कितना भी फास्ट कीजिए, कोई भी वैकेंसी अगर निकलेगी तो उसमें 1.5 से 2 साल यहाँ पर कंप्लीट होने में लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन रेलवे की वैकेंसी क्या है, एक बार आती है 3-4 साल में, तो वो 3-4 साल यहाँ पर एक वैकेंसी को ही पूरा होने में लगते ही लगते हैं। 3-4 साल के आप तो 5 साल ही होने को आ गए हैं, तो इतना टाइम यहाँ पर रेलवे की वैकेंसी में लग जाता है। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो ALP टेक्नीशियन की वैकेंसी कभी भी आ सकती है, और ALP टेक्नीशियन के जो 2018 में पूरे पेपर हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सिर्फ 20 रुपये में मिल जाएंगे। 20 रुपीज़ के आसपास का उसका मूल्य है। वहाँ पर GST जोड़ के 1-2 रुपये जो 2-3 रुपये ऊपर लगेगा वो आप देख लीजिएगा। लेकिन उसके अंदर आपको 2018 के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। हर एक क्वेश्चन की यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन दी होगी, हर एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको एलेबरेट करके पूरा चारों जो ऑप्शन है उनका भी यहाँ पर आपको विस्तार से वर्णन दिया गया है। तो ये चीज़ें आप ले लीजिए।
आप चाहें तो ले लीजिए, अगर नहीं चाहें तो मत लीजिए, कहीं और से ले लीजिए, जहाँ पर आपको अच्छा लग रहा है वहाँ से लीजिए, लेकिन पढ़ना आप चालू कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी आएगी उसके बाद यहाँ पर पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, चीज़ों पर जो है प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है, और हो सकता है वैकेंसी इस बार आए तो यहाँ पर एग्ज़ाम भी जल्दी हो जाए, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा जो है स्टेशन बन रहे हैं और रेलवे के ऊपर भी प्रेशर है, सरकार के ऊपर भी प्रेशर है, तो हो सकता है कि सरकार यहाँ पर इस बार कुछ नई रणनीति के साथ एग्ज़ाम जल्दी करवा ले। तो इसीलिए आपको तैयारी अभी से करनी है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अगर फिर एग्ज़ाम जल्दी हो गया तो आप ये सोचेंगे कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो वो गलती आप अभी मत कीजिए। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि तैयारी अभी से चालू कर दीजिए, बाद में पछतावा ना हो। अभी से अपने आप को तैयार रखिए, वैकेंसी आना 100% सत्य है, वैकेंसी आके ही रहेगी। देखिए 26 सितंबर को आपको पता है यहाँ पर ट्विटर कैंपेन भी यहाँ पर टीचर्स ने मिलकर इसे अरेंज किया है, तो उस ट्विटर कैंपेन का हिस्सा बनिए, उस ट्विटर कैंपेन में पूरा सहयोग दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी यहाँ पर जोड़िए, अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स को जोड़िए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ट्वीट कीजिए और उसे उस दिन ट्रेंडिंग में पहुँचा दीजिए, ताकि सरकार तक वो बात पहुँच सके। सरकार तक हालांकि बात पहुँच चुकी है और सरकार को भी पता है, सारी चीज़ें सरकार को पता है, उन्हें सब चीज़ें पता है, बस वो वेट कर रहे हैं वक्त का कि किस वक्त वैकेंसी निकाली जाएगी। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कीजिए, और ऐसी चीज़ों से भ्रमित मत होइए कि यहाँ पर वैकेंसी आ गई है, ये आ गया है। वैकेंसी आएगी तो यहाँ पर आपको पूरा अच्छे से अनाउंस किया जाएगा, पूरे अच्छी तरीके से यहाँ पर सारे चैनल्स पर आएगा, और यहाँ पर जो वैकेंसी जब आउट होगी तो एक ऑफिशियल नोटिस भी आपको दिखेगा। तो इस तरह के वीडियो पर पूरा देखकर, जैसे कि कई लोग लगाते हैं इस तरह का जो थंबनेल लगाते हैं, इस तरह का आपको भ्रमित करते हैं, तो उसको थोड़ा सा देखकर अगर आपको लगता है वहाँ पर अब वैकेंसी नहीं है, आप कट करके देख लीजिए, नहीं है तो वापस आ जाइए, एग्जिट हो जाइए वीडियो से, क्योंकि वहाँ पर आप डिमोटिवेट ही होंगे और आपको यहाँ पर डाइवर्ट किया जाएगा। जब आप मान लीजिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे की और आपको कह दिया जाए कि टीचर की तैयारी कीजिए, तो आप कैसे कर लेंगे, है ना, क्योंकि आपने इतना टाइम अब रेलवे को दे दिया, तो अब यहाँ पर 2-4 महीने और दे लीजिए, क्योंकि वैकेंसी यहाँ पर आने को ही है। ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ। तो यहाँ पर तैयारी को मत छोड़िएगा। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब को भी करते रहिएगा, साथ में अपने 3-4 घंटे डेली के पढ़ाई के लिए ज़रूर निकाल लीजिए अभी से, और जब वैकेंसी आ जाए तो अपने इस 3-4 घंटे को 6-7 घंटे में बदल लीजिएगा, और बिल्कुल स्मूथली तरीके से तैयारी करते रहिएगा। फिर भी कोई डाउट आपका रह गया हो, कोई भी क्वेश्चन आपका हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने हमारा इंस्टाग्राम लिंक दे रखा है, साथ ही साथ हमने हमारा टेलीग्राम लिंक दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन होकर आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में मैं सारे कमेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करता हूँ, कमेंट बॉक्स में भी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।